नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण माली पशुपालन नवाचार यूट्यूब चैनल के मार्फत एक और नई जानकारी देने के लिए आपके सामने पेश हूँ। आज एक पशुपालन विभाग की महत्वाकांक्षी योजना कि सभी पशुओं में टैग लगाना। टैग कैसे होते हैं? ऐसे पशुओं के कान में आपने देखे होंगे। पशुपालन विभाग प्रत्येक गोवंश एवं भैंसवंश, गाय एवं भैंस दोनों में टैग लगवा रहा है। कम से कम 4-5 साल हो गए। अब पूरा का पूरा डाटा पशुओं का ऑनलाइन हो रहा है। जैसे ही ये टैग लगाए जाएंगे, उस पशु का डाटा ऑनलाइन हो जाएगा। वो गाय या भैंस किस मालिक की है, वो मालिक कहाँ का है, क्योंकि जैसे ही हम टैग लगाते हैं तो उनकी पूरी डिटेल मांगी जाती है। जैसे उनका आधार कार्ड नंबर लेते हैं और मोबाइल नंबर लेते हैं, तो वो एक इनाफ सॉफ्टवेयर होता है, उसमें वो डाटा ऑनलाइन चढ़ाए जाते हैं। तो ये शुरुआत क्यों हुई? गवर्नमेंट को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी मतलब, इसका उद्देश्य क्या है उसका? तो एक बार मैं आपको सबसे पहले इसका परिचय देना चाहता हूँ। जो ये आधार कार्ड है, आपने प्रत्येक गोवंश भैंस में देखे होंगे। तो सबसे पहले मैं इसका परिचय दे देता हूँ। ये एक टैग है, इसको हमारे पशुपालन विभाग में इसको टैग बोलते हैं। ये फीमेल टैग है, एक मेल टैग होता है। तो ये टैग होता है, इसको अपन देसी भाषा में पशुपालक भाई बटन भी बोलते हैं, आधार कार्ड भी बोलते हैं, और भी अलग अलग बिल्ला भी बोलते हैं। इस प्रकार से अनेक शब्दावली होती है। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग शब्दावली होती है, उस प्रकार से बोलते हैं। इस टैग लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको टैगिंग बोलते हैं। तो इसका गवर्नमेंट को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका महत्व क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले तो जो पशु है उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स को ऑनलाइन करना है। जितने भी राजस्थान नहीं, जितने भी अपने भारतवर्ष में गोवंश एवं भैंसवंश हैं, उनमें सभी में ये टैग लगे जा रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, इसमें 12 नंबर होते हैं। किसी भी आप टैग को आप चेक कर सकते हैं, उसमें 12 नंबर ही होंगे। तो सबसे पहला कार्य तो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य था, उनको ऑनलाइन सिस्टम में लाना। तो लगभग तो काम चल रहा है, थोड़ा बहुत बाकी हो रहा है पूरा का पूरा। तो ऑनलाइन में लेने का उद्देश्य क्या है? तो जैसे ही हम लोग कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, उस समय टैग लगाते हैं। वो टैग उसके लिए कृत्रिम गर्भाधान कब किया, उसकी वापस पीढ़ी कब की, उसका बच्चा कब हुआ, मतलब कब हुआ, उसकी पूरी की पूरी डिटेल हमने ऑनलाइन चढ़ानी पड़ती है, ताकि पूरा का पूरा डाटा गवर्नमेंट के पास उपलब्ध है, ऑनलाइन उनको मिल जाता है, ताकि एक सुविधा होगी। तो पूरा का पूरा ऑनलाइन इसका यूज होता है। जैसे यही होगी, फिर ये एफएमडी लगा रहे हैं हम लोग, अभी खुर पका मुंह पका वैक्सीनेशन चल रहा है, तो उसमें भी प्रत्येक टैग पहले लगाते हैं, फिर एफएमडी करते हैं। तो नो टैग नो वैक्सीनेशन के आधार पर की तरह ही ये टैग लगाए जाते हैं। तो ये हो गया। फिर एक दूसरा रोग होता है, उसमें भी ये टैग लगाया जाता है। तो ये टैग अनिवार्य हो गया। फिर ये एक यूनिक 12 नंबर के जो यूनिक होते हैं, वो पूरे भारतवर्ष में सिर्फ उसी गाय के लगे हुए होंगे। आप समझते हो कि ऐसे कैसे ये पीले हैं तो ये वैसा के वैसा इसके भी नंबर होंगे, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से अपने आधार कार्ड होता है, अपने आधार कार्ड नंबर पे जो 12 अंक होते हैं, पूरे भारतवर्ष में एक ही होगा। इसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष में जो आपकी गाय है, उसके यदि एक टैग लग गया है, तो पूरे भारतवर्ष में वो इस आपके ही टैग लगा हुआ है। फिर इसका एक और भी उद्देश्य है कि मान लो किसी की चोरी हो गया या खो गया, अब उसका पता लगाना है, किसी दूसरे गांव में चला गया, तो वो मैं इसी वीडियो में आगे बता रहा हूँ कि किस प्रकार से उनका पता लगाया जा सकता है। एक ऐप होता है, इन ब्रीडिंग ऐप होता है, उसके मार्फत आप पता लगा सकते हैं। उसमें भी कैसे करना है, क्या नहीं करना, मैं आपको पूरी इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। इन पूरी की पूरी इनका परिचय हो गया। फिर इनका उद्देश्य हो गया, गवर्नमेंट किस उद्देश्य से ये लगवा रही है। अब
इसके आगे जो ये पूरे के पूरा डाटा होता है उनको एक इनाफ जो पोर्टल होता है उस पर ऑनलाइन चढ़ाना होता है। तो जैसे ही हम चढ़ाते हैं तो उनकी पूरी की पूरी बायोडाटा गवर्नमेंट के पास ऑनलाइन चली जाती है। अब जैसे ही मान लो आप खुरपा मुंहपा का वैक्सीनेशन लगा रहे हैं अभी, उसमें टैग क्या मतलब, जैसे टैग लगाया उसके बाद वैक्सीन लगाया तो अब हम लोग इनको इनाफ पोर्टल को चढ़ाएंगे। इनाफ पोर्टल को चढ़ाते ही सरकार के पास पता चल जाएगा कि भाई इन गाँवों में इतनी इतनी FMD वैक्सीनेशन हो गई है। वैक्सीनेशन फिर वो आपको टेलीफोनिक सर्वे होगा कि भाई इनके लगे या नहीं लगे। तो एक जो गड़बड़ियाँ होती थी पहले वो उनका निराकरण हो गया है। लगभग आप देखो तो 80-90% उनका निराकरण हो गया है, कोई गड़बड़ होने की संभावना नहीं होती है। तो गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात है कि वो ऐसे सब कार्य ऑनलाइन करे। तो चलो मैं आपको आगे बताता हूँ कि यदि कोई चोरी हो जाए या खो जाए और यदि किसी पशुपालक को उसके टैग नंबर पता चल जाए कि किस प्रकार से, तो किस ऐप के मार्फत आपको पता लगाना है कि उसके मालिक कौन है। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में और पता करते हैं कि वो ऐप कौन सा है, किस प्रकार से उसमें टैग नंबर डालना है, क्या करना है। आगे चलते हैं। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के मार्फत जो टैग लगाए जाते हैं, जो आधार कार्ड लगाए जाते हैं, जो बटन लगाए जाते हैं, उनके पशु मालिक का कैसे पता लगाए, उसके लिए एक ऐप होता है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे मोबाइल में पहले से ही आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम है इनाफ इन ब्रीडिंग चेक, जो आप देख सकते हैं आ गया है। आप इसको मेरे मोबाइल में पहले से ही डाउनलोड है, इसलिए आप देख सकते हैं। इसको जैसे ही अपन ओपन करेंगे तो इस ओनली फॉर टैग ID ये अपने से मांगता है। तो आप यहाँ पर जो भी पशु आपको पता चल गया कि ये पशु दूसरे गांव से इस गांव में आया हुआ है, तो आप उस पशु का आधार कार्ड नंबर या उस टैग नंबर इसमें डाल सकते हैं और उस पशु मालिक का पता लगा सकते हैं कि ये पशु कहाँ से है, कहाँ इसका मालिक कौन है, इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, उसकी पूरी डिटेल आप पता कर सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, एक उदाहरण के लिए एक आपको टैग नंबर मैं यहाँ डाल के बता रहा हूँ, 180077873667। ये पता नहीं किस पशुपालक की भैंस के नंबर हैं, गाय के नंबर अपने को सर्च करना है, ये सर्च। तो ये हैं अपने टैग नंबर जो ऊपर लिखे थे, वही टैग नंबर आ गया। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ गई। 11 सितंबर 2020 को इसको ये टैग लगाए गए हैं। पशु मालिक का नाम है माधो सिंह जी, निमली मांडा के हैं। इनकी जो ब्रीड है वो नॉन डिस्क्रिप्ट है। मिल्क स्टेटस दूध दे रही थी उस समय 11 सितंबर 2020 को। इसकी पीढ़ी ये प्रेग्नेंट थी। इसकी एज 6 years 3 months लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप किसी भी भैंस के यदि आपके पास टैग नंबर है तो आप उनका पता लगा सकते हैं कि इनका मालिक कौन है। एक और टैग नंबर से अपन कोशिश करते हैं। एक और टैग नंबर अपन देख लेते हैं, 121252295494812। ये पता नहीं ये किन के गाय के हैं, भैंस के हैं या किन के हैं, तो इसकी डिटेल अभी निकल जाएंगी। ये सर्च कर दिया अपन ने। ये हैं अपने टैग नंबर आ गए, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी आ गई। इनकी जो टैग लगा हुआ था उनकी डिटेल्स 27 दिसंबर 2022 की हैं। जोगाराम जी, पुखाराम जी नाम है इनका, निमली मांडा के निवासी हैं। तो एक बार अपने को इससे अपने को अनुमान हो जाते हैं कि वो गाय किन की है या वो भैंस किन की है, जो जिनके टैग नंबर हैं
या किसी गांव, दूसरे गांव में मान लो कोई भैंस आ गई, अपने को पता नहीं है, तो आप इस टैग नंबर या इस ऐप के माध्यम से उसके पशु मालिक का आप नाम और उनका नाम पता कर सकते हैं कि भाई वो भैंस उस आदमी की है। एक और ट्राई कर लेते हैं अपन, 102522949721। ये इनकी ब्रीड गिर हैं, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स 28 दिसंबर 2022 को ही लगी है। इनका नाम है प्रकाश बाबूजी मेघवाल छिरपटिया। तो इस प्रकार से आप उन पशु के आधार कार्ड नंबर, टैग नंबर, जो टैग नंबर होता है वो अपनी भाषा में आधार कार्ड नंबर बोलते हैं, तो उनके नंबर डाल के 12 नंबर के जो डिजिट होते हैं, 12 अंकों के जो नंबर होते हैं, उनको डाल के आप उस पशु मालिक का पता लगा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा पशुपालक भाइयों के लिए बेहतरीन ऐप है, आप इसका यूज करके पता लगा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस प्रकार से ये वीडियो देखा है उससे आपको पता चल गया होगा इस प्रकार से ऑनलाइन टैग देखकर पशु मालिक का पता लगाया जा सकता है। कई लोग होते हैं कि टैग नहीं लगाना है, तो क्यों नहीं लगाना है, तो कि बेचेंगे किस प्रकार से बेचेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। जैसे ही बेचेंगे तो वो अगला मालिक मूवमेंट कर देगा। इनाम पोर्टल पे सिस्टम होता है कि भाई जिस जगह से बेचा है तो उस जगह से उसको सेल कर देंगे, उसका मूव कर देंगे। यदि उनकी डेथ होती है तो डेथ लिख देंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप टैग ज्यादा से ज्यादा लगाइए, यही हमारा निवेदन है। पशुपालन विभाग की पूरी टीम आपके सपोर्ट में है। पशुपालन विभाग आपसे चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा टैग लगाए और जागरूक बनाएं। इस चैनल को आपका प्रेम स्नेह मिलता रहे और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।